भारत में एआई को लेकर सबसे बड़ा डर क्या है? यही कि एआई इंसानों की नौकरियां खा जाएगा, कंपनियां लोगों को निकालेंगी और आने वाले समय में लाखों नौकरियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन भारत से आई एक नई रिपोर्ट की तस्वीर कुछ अलग कहानी बता रही है। आंकड़े बता रहे हैं कि एआई की वजह से जितनी नौकरियां जा रही हैं उससे करीब 2.5 गुना ज्यादा नई नौकरियां पैदा भी हो रही हैं। लेकिन यह कहानी उतनी आसान भी नहीं है जितनी पहली नजर में दिखाई देती है, क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि एआई नौकरियां पैदा कर रहा है या फिर खत्म। असली सवाल ये है कि जो नौकरी जा रही है, क्या वही इंसान नई एआई वाली नौकरी कर पा रहा है? आइए इस पूरी तस्वीर को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले आंकड़ा समझिए। नोमुरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में एआई से जुड़ी करीब 83,100 हायरिंग हुई है। वहीं एआई से जुड़े कारणों से करीब 31,921 ले ऑफ्स और एट्रिशन देखने को मिले। यानी मोटे तौर पर हर एक एआई लिंक जॉब लॉस के बदले करीब 2.6 लोगों को एआई से जुड़ी नई नौकरी मिली है। अब पहली नजर में तो ये आंकड़े राहत देने वाले हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से एआई को लेकर लगातार डर की खबरें सामने आ रही हैं। खासकर आईटी, कस्टमर सपोर्ट, डेटा प्रोसेसिंग और दूसरी रूटीन जॉब्स को लेकर कहा जा रहा है कि एआई और ऑटोमेशन इन कामों को तेजी से बदल रहे हैं। लेकिन नोमुरा की रिपोर्ट एक बहुत जरूरी बात कहती है, नई नौकरियां और खत्म हो रही नौकरियां एक जैसी नहीं है। मान लीजिए किसी कंपनी में कस्टमर सपोर्ट का काम चैटबॉट संभालने लगा है और वहां कुछ लोगों की जरूरत कम हो गई है। उसी कंपनी या दूसरी कंपनी को एआई सिस्टम बनाने, उसे मैनेज करने, डेटा संभालने या साइबर सिक्योरिटी के लिए नए लोग चाहिए। तो एक तरफ जॉब्स कम हुई हैं और दूसरी तरफ नई जॉब्स पैदा हो गई। समस्या यह है कि कस्टमर सपोर्ट की नौकरी जाने वाला व्यक्ति सीधे एआई इंजीनियर नहीं बन सकता। उसके पास अलग स्किल्स, अलग एक्सपीरियंस और कई बार अलग क्वालिफिकेशन की जरूरत होगी। और यही भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। नोमुरा के इकोनॉमिस्ट सोनल वर्मा और सी इंग तो ने 2022 से अगस्त 2026 तक एशिया में एआई से जुड़े रोजगार के 69 मामलों का विश्लेषण किया। रिपोर्ट में भारत को एआई के एम्प्लॉयमेंट इंपैक्ट को समझाने के लिए ग्राउंड जीरो बताया गया। इसकी वजह भी साफ है, भारत के पास बहुत बड़ा वर्कफोर्स है और आईटी सर्विसेज और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में बड़ी हिस्सेदारी है। यानी अगर एआई रूटीन कामों को तेजी से ऑटोमेट करता है तो भारत पर इसका असर बाकी कई देशों के मुकाबले ज्यादा दिखाई दे सकता है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है, एशिया के आंकड़ों में भी एआई से जुड़ी हायरिंग जॉब लॉसेस से काफी ज्यादा रही। नोमुरा के मुताबिक पूरे एशिया में करीब 1,30,758 एआई रिलेटेड हायरिंग हुई, जबकि करीब 60,654 जॉब लॉसेस दर्ज हुए। यानी एआई के आने से सिर्फ नौकरियां खत्म होने की कहानी नहीं है, काम का पूरा नेचर बदल रहा है। अब रिपोर्ट के मुताबिक इसका सबसे बड़ा असर किस पर पड़ सकता है? एंट्री लेवल यानी करियर शुरू करने वाले युवाओं पर, क्योंकि आमतौर पर एक युवा पहली नौकरी से शुरुआत करता है, वहां बेसिक काम सीखता है और एक्सपीरियंस हासिल करता है और धीरे धीरे ज्यादा स्पेशलाइज्ड रोल में जाता है। लेकिन अगर एआई ने शुरुआत वाली कई बेसिक जॉब्स ही कम कर दी तो करियर की ये सीढ़ी छोटी हो सकती है। यानी आने वाले समय में कंपनियां शायद ऐसे लोगों को ज्यादा पसंद करें जिन्हें एआई के साथ काम करना पहले से आता हो। सिर्फ डिग्री होना काफी नहीं होगा, एआई को इस्तेमाल करने की स्किल भी जरूरी हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भारत में एआई आने से नौकरियां खत्म हो जाएंगी। तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि अगर एआई की मदद से भारतीय कर्मचारी ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं तो कंपनियां ज्यादा काम ले सकती हैं, नए क्लाइंट्स जोड़ सकती हैं और ज्यादा स्पेशलाइज्ड सर्विसेज में जा सकती हैं। इससे नए तरह के जॉब्स भी बन सकते हैं, मसलन एआई डेवलपमेंट, एआई इंप्लीमेंटेशन, साइबर सिक्योरिटी, डेटा मैनेजमेंट और ऐसे कई रोल्स की डिमांड बढ़ सकती है। नोमुरा की ये रिपोर्ट एक ट्रेंड दिखाती है और वो ये कि एआई शायद भारत में नौकरियों की संख्या को खत्म करने से ज्यादा नौकरियों की जरूरत और नेचर को बदल रहा है। आज सवाल ये नहीं है कि एआई आपकी नौकरी लेगा या नहीं, ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि अगर आपकी मौजूदा नौकरी बदलती है तो क्या आपके पास अगली नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स होंगी? क्योंकि आंकड़ों में तो एआई फिलहाल भारत में हर एक जॉब लॉस के मुकाबले 2.5 नई एआई रिलेटेड हायरिंग दिखा रहा है। लेकिन असली जीत तब होगी जब पुरानी नौकरी गंवाने वाला इंसान भी उन नई नौकरियों तक पहुंच पाए। यानी एआई की असली चुनौती जॉब्स की कमी नहीं, स्किल्स की कमी हो सकती है। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।